नमस्कार, आज क्लास में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10वीं की प्रश्नावली 4.2 का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल हैं। देखिए, तीसरा सवाल, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। देखिए, यदि हम एक संख्या x मान लें तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से x घटा देंगे, यानी कि 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है दोनों का योग कितना है? 27। यदि 27 में से एक संख्या घटा दें तो फिर क्या बचेगी? दूसरी संख्या। तो फिर इसने क्या गया, देखिए, और उनका गुणनफल 182 हो, यानी कि पहली संख्या यदि हमारी x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, तो x की और 27 माइनस एक्स की हम गुणा करवा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा? 182। तो यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी, जिसे हल करके हम x का मान निकाल लेंगे, जिसे हल करके हम दोनों संख्याओं का पता लगा लेंगे। देखिए, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स। फिर इसने क्या कहा? दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है नहीं, वो क्या हो जाएगा? 182। यानी कि ये x है पहली संख्या और ये 27 माइनस एक्स है, ये दूसरी संख्या है। बराबर क्या है? क्या है बराबर? 182। तो ये किसकी कंडीशन थी? ये एक शर्त थी। ये ऐसा इसने प्रश्न में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसे ये लिख दे हैं कि शर्त के अनुसार, शर्ता अनुसार। तो ये देखिए, x की 27 एक्स से भी हम गुणा करेंगे और माइनस एक्स से भी। तो देखिए, यदि हम x की माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 27 की गुणा प्लस 27 एक्स। 182 लेफ्ट हैंड साइड में जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचा? राइट हैंड साइड में 0। तो देखिए, हम इस माइनस को हटाने के लिए पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करते हैं, तो ये हमारी समीकरण हो जाएगी एक्स स्क्वायर। क्यों? माइनस की और माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 27 एक्स की और माइनस की माइनस 27 एक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगी प्लस का 182 बराबर है 0। तो देखिए, यदि हम 0 की भी माइनस से गुणा करवाते हैं तो ये 0 ही आएगा। हम बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका योग माइनस के 27, उनकी गुणा प्लस 182। ऐसे हमारे टुकड़े हो जाएंगे माइनस के 14x और माइनस के 13x। तो प्लस 182 बराबर है 0। ये देखिए, हम इसमें से भी कॉमन लेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे, तो ये कॉमन हमारा हो जाएगा x माइनस 14। ये हमारा कॉमन x हमने निकाला, ये निशान माइनस का, तो माइनस का 13 हमने बाहर कॉमन निकाला, ये भी हमारा x माइनस 14 ही बचेगा, बराबर है 0। इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं और इसको हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, तो ये देखिए, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। ये तो हमारा हो जाएगा x बराबर है 14, ये हमारा हो जाएगा x बराबर है 13। तो यहाँ पर दोनों मान प्लस के हैं, दोनों मान मान्य होंगे। देखिए, यदि हमारी पहली संख्या 13 है, यदि हमारी पहली संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 में से 13 यदि हम कम करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 14। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी क्या हो जाएगी? 27 में से 14 घटाने के बाद 13। 13 और 14 को जोड़ करके देखेंगे तो दोनों संख्याओं का क्या योग क्या हो जाएगा? 27। 13 और 14 का जो गुणनफल है वो हमारा
क्या होगा 182। तो इसलिए हम लिख देंगे पहली संख्या, इसलिए हम लिख देंगे पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर है 14। यहाँ पर x के दोनों मान संभव हैं, संभव है आंसर, ये हमारा आंसर है। नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहला, देखिए माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1। क्यों? पहला धनात्मक पूर्णांक यदि 16 है तो दूसरा 17 होगा, यदि पहला 17 है दूसरा 18 होगा, यदि पहला 21 है तो दूसरा 22 होगा। लगातार, क्रमागत मतलब लगातार उससे ठीक अगला। जैसे कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर 23 है तो ठीक उससे आगे वाला 24, तो वो क्रमागत है, तो वो क्रमागत है। इसी प्रकार क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यानी कि अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 1। शर्त के अनुसार, शर्त के अनुसार, शर्तानुसार क्या कहा, इन दोनों का जो वर्ग है नी, पहले तो हमने इसका वर्ग किया, फिर हमने x प्लस 1 का वर्ग किया और फिर इनका योग किया। इनके वर्गों का योग बराबर कितना है 365। ये देखिए यहां पर तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा, ये a प्लस बी की 2 का फार्मूला लग जाएगा, जैसा कि 4.1 के पहले सवाल में हमने लगाया है। तो a प्लस बी की 2 का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। देखिए x की 2 प्लस 1 की 2 प्लस 2 गुणा में x गुणा में 1 बराबर है 365। फिर ये देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही आएगा, 2 की एक्स की एक की गुणा, 2 की एक्स की एक्स और एक की 2x प्लस 2x 365 लेफ्ट हैंड साइड जा करके माइनस के हो जाएंगे, बराबर क्या बचेगा 0। देखिए हम इसका और इसका हिसाब करवाएंगे। हमारे पास 1 रुपया है, देने 365 हैं। 1 रुपया देने के बाद देने हमें कितने बचेंगे 364। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर क्या बचेगा 0। देखिए यदि हम किसी संख्या से पूरी की पूरी समीकरण को अगर भाग दे सकते हैं तो इसे कोई समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इससे ये समीकरण छोटी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर 2 से भाग दे सकते हैं। तो देखिए यदि हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 कट जाएगा यदि 2 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा प्लस का x। यदि हम यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो माइनस का 182 आ जाएगा। आप भाग दे करके देख लीजिए, बराबर क्या बचा 0। अब हमें x 1 है, इसका गुणांक क्या है 1। हमने अब ऐसे 2 टुकड़े करने हैं,
जिनका योग तो आए +1 और जिनकी गुणा आए -182। किसके? 182 के हम टुकड़े करते हैं। तो ऐसे हमारे टुकड़े क्या आते हैं, देखिए हम यहाँ पर 182 के टुकड़े करते हैं। तो देखिए 2 से, ये 2 निमे 18 है, 2 एकम 1, तो इस प्रकार से हम इसके टुकड़े करेंगे, यानी कि 7 7 से चलेगा ये, 7 एकम 1 और बच गए 2 और 1 3, 7 या 21, तो 13 भाज्य गुणनखंड इसके टुकड़े नहीं होते। फिर अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, एक तो टुकड़ा हमारा हो जाएगा 14 और एक हमारा टुकड़ा हो जाएगा 13। तो ये देखिए हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस जो बड़ा टुकड़ा इस निशान का आएगा जो यहाँ x का है, तो 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर है 0। यदि अब हम इनका हिसाब किताब करवाते हैं, इनका जोड़ करवाते हैं, देखिए अब इनका हिसाब किताब देखिए, 14x में से 13x यदि दे देंगे तो प्लस का 1 ही बचेगा। यदि हम दोनों की गुणा करवाते हैं, प्लस और माइनस की गुणा माइनस में आएगी, 13 और 14 की गुणा 182 होगी, आप करके देख सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेने पर ये तो हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा -13 कॉमन निकालने पर x प्लस 14, क्यों +14 और -13 की गुणा 182 है। यदि -13 बाहर गया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस का 14 बराबर है 0। ये देखो हम x -13 को बराबर है 0 रखते हैं और x प्लस 14 को बराबर 0 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर है 13 और ये हो जाएगा हमारा x बराबर है -14। ये देखिए ये -14 है जो हमारा, ये तो हो जाएगा इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, असंभव। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक पूर्णांक है हमारा। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक होता है प्लस का, लेकिन ये तो क्या आ गया, माइनस का आ गया ये तो फिर क्या है, हम पहला धनात्मक क्या लेंगे 13 और दूसरा क्या हो जाएगा 14, तो इसलिए हम लिख देते हैं। देखिए इसलिए हम लिख देते हैं, देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक 13 + 1 यानी कि 14, ये हमारा आंसर है। देखिए सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 की रकम पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए जैसे हम यहां पर कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए यदि हम आधार को x मान लें तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x -7 सेंटीमीटर। यदि हम ऊंचाई को x मान लें तो आधार कितना हो जाएगा, x + 7। समझने की बात है, ये गौर करना। यदि हम आधार को x मानते हैं, ऊंचाई x - 7, यदि हम ऊंचाई को x मान लेते हैं तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, x + 7, और कर्ण इसने क्या दिया है 13 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद तो फिर आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद होना चाहिए। देखिए पाइथागोरस ने क्या सिद्ध किया था, पाइथागोरस ने सिद्ध किया था समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां पर हम यहां 13 लिख देंगे और यहां पर देखिए आधार कितना x लिख देंगे, प्लस में ये x -7 का स्क्वायर कर देंगे, इसको हम हल करेंगे, यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, हमें x के मान का पता चल जाएगा, तो फिर उस मान में से हम इसका ये 7 माइनस कर देंगे तो दोनों भुजाएं हमें मिल जाएंगी। देखिए देखिए
ये आधार x सेंटीमीटर है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x-7, कर्ण इसने दिया है। तो ये देखिए, माना समकोण त्रिभुज का आधार, ये सवाल नंबर हमारा 5 है। तो 5 सॉल्यूशन, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई x-7 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर। देखिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? एक सिद्धांत, नियम, प्रमेय द्वारा जो सिद्ध करी हुई चीज है, जो सिद्ध किया हुआ पहले से ही प्रमाणित है। कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम यहाँ पर मान भर देंगे इसमें। देखिए कर्ण कितना है 13, 13 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर, ये लंब कितना है x-7 का स्क्वायर। देखिए ये तो इसका तो हमारा हो जाएगा 169। देखिए ये x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, a माइनस बी की 2 का फार्मूला लगेगा, ये आपको याद होना चाहिए, जो कि है a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, a की 2 x की 2 प्लस 7 की 2 माइनस 2 गुणा में x गुणा में 7। तो हम इसको ऐसे का ऐसा लिखेंगे, इसको भी ऐसे का ऐसा लिखेंगे, और फिर इसको भी ऐसे का ऐसा लिखते हैं। ये हमारा 49 हो जाएगा, 749। ये 2 की x की 2x की 7 की 14x, लेकिन ये यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस का 14x। फिर ये देखिए हम इनका हिसाब किताब करवाते हैं। देखिए कैसे, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस ये माइनस का 14x हम लिखते हैं, और बाद में ये प्लस का 49 लिखते हैं। ये यहाँ पर 169 प्लस है, यहाँ आकर के माइनस 169 हो जाएगा। तो ये देखिए जो यहाँ पर क्या बचनी थी अब 0, लेकिन हमने क्या किया, वो 0 इस साइड ले आई और ये पूरी की पूरी समीकरण इस साइड ले गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण में, तो यहाँ 0 आ जाएगी। अब हम इनका हिसाब करवाते हैं। देखिए हमें ये इसका हिसाब होकर के यहाँ पर 120 प्राप्त होगा, और फिर हम इस पूरी की पूरी समीकरण को 2 से भाग दे देंगे। देखिए यदि हम इसको 2 से भाग देंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो ये 7x हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसका हिसाब और के 120 होता है उसको 2 से भाग देंगे तो वह क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए वो हम समीकरण लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए x, तो x कॉमन लेने पर यहाँ पर x बचेगा, इसमें से x गया तो यहाँ पर प्लस का 12 बचेगा, और यहाँ पर हम माइनस का 5 कॉमन लेंगे और यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 5 बाहर गया तो क्या बचेगा प्लस का 12 बचेगा, तो बराबर क्या बचा 0। हम कॉमन को यानी कि x और -5 को एक ब्रैकेट में लेते हैं, और इसमें से हम एक संख्या लेते हैं, तो x प्लस 12 बराबर है 0। इसको भी हम 0 के बराबर रखते हैं, और इसको भी हम 0 के बराबर रखते हैं। तो ये देखिए ये तो हमारा हो जाएगा x बराबर है प्लस का 5, ये हमारा हो जाएगा x बराबर है माइनस का 12। तो ये देखिए ये 169 को हम राइट हैंड साइड लेकर के आएंगे, यहाँ पर ये प्लस का, यहाँ पर ये आकर के माइनस का हो जाएगा। तो हम देखिए
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ देंगे तो देखिए ये 2x² हो जाएंगे, 2x²। और ये हमारा हम -14x को यहाँ पर लिख देते हैं -14x। और ये हमारा हो जाएगा प्लस का 49 और 169 यहाँ करके -169। जो यहाँ पर जीरो बचनी थी अब लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन हमने क्या किया, वो पूरी की पूरी समीकरण घुमा दी। देखिए इस प्रकार से, यानी कि ये हिस्सा इस साइड और ये इस साइड, इससे समीकरण में कोई निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए जो यहाँ पर जीरो थी वो जीरो हम इस साइड ले आए, और जो यहाँ की समीकरण थी तो वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। देखिए ये हम इसका और इसका हिसाब किताब करवाएंगे तो देखिए 169 हमने देने हैं तो हमारे पास है 49 हम दे देंगे तो क्या बचेगा, देने 120। तो ये देखिए यानी कि 2x² माइनस के 14x और माइनस के 120 बराबर है 0। पूरी की पूरी समीकरण को हम 2 से भाग दे देते हैं, इससे समीकरण की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यों दिया, इससे समीकरण छोटी हो जाएगी जिससे हमें ये और आसान हो जाएगी। तो ये तो x² हो जाएगा, ये -7x हो जाएगा, ये -60 हो जाएगा, बराबर है 0। अब हम इसके यहाँ पर टुकड़े करेंगे, बीच वाले पद के ऐसे दो टुकड़े करेंगे जिनका जोड़ तो आए -7 और जिनकी गुण आए -60। ऐसे हमारे दो टुकड़े होंगे। देखिए x² हमारे टुकड़े होंगे 12 और 5। तो बड़ा टुकड़ा जो इसका निशान है, जो 7 का निशान है उस निशान का आएगा, यानी कि -12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर है 0। यदि हम इनको जोड़ें, देने 12 हमारे पास 5, तो यदि इनका हिसाब वो दे दें तो कितने बच गए देने, माइनस के 7। और ये दोनों की गुणा करें, प्लस और माइनस की गुणा माइनस में आएगी तो 12 पंजा 60, इसलिए हमारे ये टुकड़े सही हैं। तो यहाँ पर अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमने लिया यहाँ पर x, तो x -12 यहाँ बचेगा। तो फिर क्या है, देखिए इसमें से और इसमें से हम प्लस का 5 कॉमन ले सकते हैं। यदि हमने यहाँ से 5 बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा x, और हमने -60 है जो, इसमें से प्लस का 5 हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर बचेगा -12। क्यों, क्योंकि -12 और +5 की गुणा ही तो -60 है। -60 में से +5 बाहर निकालने पर अंदर -12 ही बचेगा। तो जो कॉमन है हमारे वो एक ब्रैकेट में, और जो इन दोनों में से एक ले लेंगे तो x -12 बराबर है 0। देखिए x +5 हमने 0 के बराबर रखा, x -12 हमने 0 के बराबर रखा। ये तो हमारा हो जाएगा इम्पॉसिबल, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, एज ये माइनस में नहीं होती, और ये हमारा पॉसिबल हो जाएगा। तो x बराबर है 12। ये हमारा क्या था, समकोण त्रिभुज का आधार। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 12 में से 7 गए, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं समकोण त्रिभुज का आधार। समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 -7 तो बराबर है 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ये देखिए, ये देखिए, यही हमारा आंसर है। देखिए सवाल नंबर 6। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। देखिए
हम मान लेते हैं कि किसी विशेष दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, बनाए गए बर्तनों की संख्या हमने मान लिया कि x है। तो ये क्या है? एक दिन में बनाए गए बर्तनों की संख्या। और देखिए, एक बर्तन की निर्माण लागत यानी कि प्रत्येक नग की है नहीं जो, ये क्या है? हर एक बर्तन पर कितना खर्चा आया, जितने मतलब उस दिन बर्तन निर्माण किए गए उसके दुगने, यानी कि उसके 2 से गुणा करी, से उसके दुगने से 3 अधिक, यानी कि एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है, जितने उस दिन बर्तन निर्माण किए गए उसके दुगने से 3 अधिक है। तो हमने क्या किया, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x और एक बर्तन की निर्माण लागत x का दुगना किया, उसमें 3 जोड़ दिया। तो देखिए, ये तो एक बर्तन की निर्माण लागत है। बर्तन हमारे कुल कितने हैं? देखिए x, यदि हमें कुल बर्तनों की, सभी बर्तनों की निर्माण लागत हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी उस दिन बर्तन निर्मित किए गए थे उससे एक बर्तन पर जो निर्माण लागत है उसकी गुणा करवा देंगे। देखिए, ये तो एक बर्तन की निर्माण लागत है, बर्तन बनाया गया x, यानी कि इसकी गुणा करवा दी जाए तो क्या हो जाएगा, जितने भी उस दिन बर्तन बनाए उन सभी का जो खर्च है, जो लागत है वो निकल जाएगी। लेकिन इसने कितनी दी, वो 90 रुपए। तो इसलिए ये चीज, ये और ये बराबर रख देंगे। यहां से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी जिससे हम x का मान निकालेंगे और उससे ही हम एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की निर्माण लागत निकाल लेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि हम ये कहां से लेकर के आते हैं, x और ब्रैकेट में 2x + 3 बराबर है 90, ये कहां से लेकर के आते हैं, ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखिए, माना एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या x, एक नग की निर्माण लागत, देखिए जितने भी ये किसी दिन बर्तन निर्मित किए थे उसके दुगना यानी कि 2x, और उसमें भी 3 जोड़ो, तो ये क्या है, एक नग की निर्माण लागत है। अब ये रुपए बन गई, ध्यान रखना। तो सभी बर्तनों की निर्माण लागत, देखिए सभी बर्तनों की कितनी हो जाएगी, जो एक बर्तन की लागत है 2x + 3, उसकी गुणा किससे करवा देंगे, जितने बर्तन हैं, जितने बर्तनों की संख्या है, यानी कि x से। तो देखिए शर्त के अनुसार x 2x + 3, ये क्या है, सभी बर्तनों का खर्च। उस दिन हुआ कुल कितना खर्च था, 90 रुपए। तो इसलिए ये चीज और ये चीज हम बराबर रख सकते हैं। यहां से हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगी। देखिए कैसे, x की 2x से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, x की +3 से गुणा करेंगे 3x, 90 साइड आकर के माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0। अब हम ऐसे 2 टुकड़े करते हैं 3x के, जिसका योग आए +3, जिसकी गुणा आए -180। -180 क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहला पद 2 है और तीसरा जो पद है वो क्या है, -90। तो -90 और +2 की गुणा -180 होती है। इसलिए हम ऐसे 2 टुकड़े करते हैं। तो देखिए हमारे ऐसे 2 टुकड़े 15 और 12 हो जाएंगे। तो ये देखिए 2x स्क्वायर, बड़ा टुकड़ा हमेशा इस निशान का होता है जो बीच वाले पद का निशान होता है, प्लस का 15x और माइनस के देखिए ये 12x, माइनस का 90 बराबर है 0। अब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा कॉमन x ही निकलता है, ये x + 15 हमारा अंदर बच जाएगा और यहाँ से हम कॉमन क्या लेते हैं, माइनस के
सॉरी, देखिए यहाँ पर हमने x ही कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 और बचेगा। तो फिर इसी प्रकार हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस का 6 कॉमन निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x अंदर यहाँ पर भी बचेगा और प्लस का 15 यहाँ बचेगा। प्लस 15 और माइनस 6 की गुणा माइनस के 90 होती है, बराबर क्या बचेगी, 0। तो हम कॉमन कॉमन को एक ब्रैकेट में रखते हैं, x माइनस 6। तो इन दोनों में से एक संख्या लेते हैं, 2x प्लस 15। तो ये देखिए बराबर है 0। ये x माइनस 6 हम अलग से 0 के बराबर रखते हैं, 2x प्लस 15 हम अलग से 0 के बराबर रखते हैं। ये तो हमारा हो जाएगा, देखिए x बराबर 6 और ये हमारा हो जाएगा x बराबर है, देखिए प्लस का 15 इस साइड आकर के माइनस का 15, x के पास 2 किस में है, गुणा में है, तो यहाँ आकर के भाग में। तो ये तो हमारा हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो ये तो हमारा इम्पॉसिबल, असंभव हो जाएगा। तो x का मान हमारा कितना होगा, 6। तो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हुई, 6। देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, एक दिन में निर्मित बर्तन 6, बर्तनों पर कुल खर्च। एक बर्तन का खर्च, बर्तन कितने बनाए थे, 6, तो इसका दुगुना करो, यानी कि 2 की 6 की गुणा करो, प्लस में इसमें 3 करो, 2 छक्के 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 के 4 सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।